सभी चिकित्सक गणों को नमस्कार। आज विशेष तौर पे इसलिए भी D3 बेस को समझाना ज़रूरी हो गया है क्योंकि आप लोग जिस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई D3 बोल रहा है तो D3 क्या है पता नहीं, कोई D3 समझ रहा है कि डाइल्यूशन थर्ड है। तो ये संशय दूर करना ज़रूरी है क्योंकि पुराने मापदंड को अगर हम लेके चलेंगे तो नए मापदंड पे हम कैसे खरे उतरेंगे। कहने का मतलब है कि अगर कोई प्रोडक्ट है तो हम तो 38 मेडिसिन, सभी लोग 38 मेडिसिन से प्रैक्टिस करते हैं और उसकी बेस कॉमन जो बेसिक कंसेप्ट होता है, जैसे अगर हम बात करते हैं, हम बिलोंग करते हैं 1:9 को, तो कभी भी कोई भी मेडिसिन बनेगी तो 1:9 के अकॉर्डिंग 1+9=10 होता है। मतलब अधिकतम जो डाइल्यूशन बनेगा वो D1 से लेकर के D10 तक होगा। अब अगर D1 से लेके D10 तक होगा तो लोग 30, 200, 500, 1M, 10M, 1C, 2C, 3C, 4C, 5C तक काम कर रहे हैं। कैसे पॉसिबल है कि 1 to 10 में सभी कुछ हो जाए। बट यही चीज़ें आपको सीखना भी है, समझाना भी है, क्योंकि हम D3 बेस के बिलोंगिंग नासक के अंदर, नासक दैट मीन्स नारायण हर्बल स्पैजरिक अनुसंधान केंद्र, इस अनुसंधान केंद्र के माध्यम से लगभग 314 डॉक्टर जो कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी, मॉडर्न साइंस, आयुर्वेदा, सिद्धा, नेचुरोपैथी, यूनानी और साथ ही होम्योपैथी और इलेक्ट्रो होम्योपैथी के डॉक्टर्स इस टीम में जुड़े हुए हैं। लगभग 167 के आसपास, 167 के आसपास हम प्योरली इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्रैक्टिशनर्स हैं और इसके अलावा अन्य सिस्टम ऑफ मेडिसिन के भी चिकित्सक गण हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। ये एक रिसर्च है और इस रिसर्च के माध्यम से हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी को उस आयाम तक ले जाना चाहते हैं जिस आयाम पे जाने का सपना हर एक चिकित्सक देखता है कि कम से कम मेडिसिन लगे, कम से कम तरीके से उसको मैं सीख सकूं और मैं उसको अप्लाई कर सकूं एज़ पर पेशेंट के अकॉर्डिंग। अगर जैसे हम बात करते हैं मेडिसिन्स के लिए, तो मेडिसिन्स किसी भी कंपनी की आप मेडिसिन्स लेते हैं, बिल्कुल लीजिए, लेकिन उसकी माइक्रोबायोलॉजी रिपोर्ट बिल्कुल चेक करवा लीजिए, क्योंकि अगर बैच नंबर मनगढ़ंत होंगे तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम चिकित्सक के एक प्रैक्टिशनर को आती है और किसी को नहीं आती। जीएसटी का बिल ले लेना समस्या का समाधान नहीं है, उस प्रोडक्ट के अंदर डला क्या है उसकी भी रूपरेखा, उसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो आप उस प्रोडक्ट को पिला रहे हैं उसकी माइक्रोबायोलॉजी टेस्टिंग ही नहीं हुई है। जिस प्रकार से आप क्लिनिक में अपने प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं, ठीक उसी प्रकार से किसी ने प्रोडक्ट बनाए हों और आप तक प्रोवाइड कर दिया हो जीएसटी नंबर लेकर के। बिल्कुल लैब की टेस्टिंग कीजिए, लैब चेक कीजिए। अगर वो प्रोडक्ट खुद से मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, प्रोसेसिंग कर रहा है, तो उसके पास माइक्रोबायोलॉजी रिपोर्ट होनी अनिवार्य है। मैं ये नहीं कहता कि अगर वो आप 500 प्रोडक्ट बना रहे हो तो 500 सभी के हों, बट अगर 500 प्रोडक्ट बना रहे हैं तो कम से कम 300 प्रोडक्ट का तो टेस्टिंग रिपोर्ट ज़रूरी है, और अगर नहीं है तो चिकित्सक ठगा जा रहा है। हम इसी का विरोध करते हैं और आज नासक की बेस कंसेप्ट मेथोडोलॉजी के तहत हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं 1 से लेकर के 43 की संख्या में उपलब्ध हैं आज की तारीख में मार्केट में, और 38 मेडिसिन का भी हम D3 बेस देते हैं। जैसे क्रूड को 1 by 1 आप तोड़ सकते हैं लेकिन डायरेक्ट नहीं तोड़ सकते, लेकिन D3 बेस को आप डायरेक्ट भी तोड़ सकते हैं और 1 by 1 करके भी तोड़ सकते हैं। इसकी मेथोडोलॉजी बहुत आसान है, बहुत सरल है। मेरा कहना है कि अगर ये पानी का बॉटल है, ये एक पानी का बॉटल है और इस पानी के बॉटल में अगर मैं इसमें एक बूंद भी पानी डालूंगा, ये पानी हिल नहीं रहा हो और मैं उसमें एक बूंद भी पानी डालूंगा तो बिल्कुल पूरा पानी हिल जाएगा। तो फिर मुझे स्ट्रोक की क्या ज़रूरत है? जब स्ट्रोक की आवश्यकता नहीं तो हम उसको स्ट्रोक मार के अपने सांस को फुलाते हैं और उस सांस फुलाने के चक्कर में पेट निकल जाते हैं डॉक्टरों के। कभी गौर करके देखिएगा, जब आप स्ट्रोक करते हैं तो आपकी सांस भी रुकती है और जब आप सांस एक झटके में छोड़ते हैं तो आपका कुछ दिनों के बाद पेट भी निकल जाता है। ये अनुभव की चीज़ है। और जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन के अंदर,
तो सभी को ये नहीं मालूम कि उस मेडिसिन्स के अंदर जो प्लांट्स डले हुए हैं वो प्लांट्स के कौन से पार्ट हैं। अगर मैं बोलता हूँ कि 11 प्लांट्स हैं और 11 प्लांट्स के हम समूह को जब मिलाते हैं तो सभी प्लांट्स जो हैं वो 11 डले हैं, बट एक स्ट्राइनॉस नॉक्स भूमिका जो प्रोडक्ट स्पैजरिक है ये 12% डला हुआ है। तो ये मालूम हमको होना चाहिए कि जो चीज़ हम डाल रहे हैं या जो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं वो है क्या। कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्रूड स्पैजरिक से तैयार किया हुआ डाइल्यूशन थर्ड हमें D3 बेस के नाम पे दिया गया है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो कंसेप्ट आपका क्लियर करना चाहता हूँ। यही डेमो क्लास 2 थी, क्योंकि आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट्स स्पैजरिक्स के तौर पे मुझे मिले हैं वो एक्चुअल में उसका प्रमाणीकरण क्या है, किस लैबोरेटरी में बनी है, क्या वो CGMP रजिस्टर्ड कंपनी में तैयार की गई है। क्योंकि GMP कराना तो आजकल बच्चों का खेल हो गया है, कोई भी करा लेता है, लेकिन अगर CGMP रजिस्टर्ड कंपनी से आपने प्रोडक्ट को लिया है तब कहा जाए कि हाँ वो उचित पैमाने पे है। क्योंकि हम इसी क्राइटेरिया पे कार्य करते हुए हम ITMRDTS के सदस्य भी तैयार हो गए हैं और आगे जो निरंतर रिसर्च जारी है, इस रिसर्च में नासक के सभी चिकित्सक गणों को मैं शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही आशा करता हूं कि जो नेक्स्ट क्लास है जिसमें मैं S1 पढ़ाने जा रहा हूं बेसिक कंसेप्ट, उसको आप अमल में लीजिएगा। हालांकि नासक मेथोडोलॉजी में S1 का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी क्योंकि बेसिक होता है, यूनिवर्सल मेडिसिन है S1। हमारा रिसर्च में S1 नहीं होता है, लेकिन कई हैं जो S1 के बगैर प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, तो उसका कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। यही कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। बट नेक्स्ट जो थर्ड डेमो क्लास है मैं उसमें इस चीज़ को आउट करूँगा और आप लोग उसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि उसमें कुछ ज्ञानवर्धक जानकारियाँ भी आप सभी को मिलेंगी। जय हिंद, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जय काउंट सीजर मेटी जी और जय आप सभी की।